तो देखो विविध प्रश्नावली चैप्टर 3 एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 क्वेश्चन देखो, ये भी गणितीय आगमन के सिद्धांत से इसको सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन क्या है देखो, फर्स्ट नंबर, सेकंड थर्ड फोर्थ बता चुका। अब देखो फर्स्ट नंबर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, मान लीजिए, क्वेश्चन हो उतारते हैं, लीजिए कि ए बराबर क्या है 0 1, ये क्या है 0 0। मान लीजिए ना लिखो, दिया है, लिख लो अच्छा रहेगा, दिया ए बराबर ये। तो दिखाइए कि, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए आई प्लस बी ए की पावर एन बराबर ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस 1, एन ए की पावर एन माइनस 1 बी ए। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल पे फॉर बिजनेस में 10 रुपए मिले। बी ए की पावर एन का मान निकालते हैं। तो एक लिख लो यहाँ, आई का मतलब क्या होगा, इकाई आपकी 1 0 0 1। अब बी लिख लो, और ए का मतलब क्या है, जो दिया है ये 0 1 0 0, आप भी ए है। ठीक है, अब इस पूरे की पावर भी लगाना है क्या, एन। ठीक है, अब तो ये क्या आएगा, एक अंदर गुना करो तो ए 0 0 ए, ये हुआ। अब बी का अंदर गुना करो तो 0 बी 0 0। बी का गुना हर एक अवयव के साथ, बी का 0 के साथ 0, बी का 1 के साथ बी 0, बी का 0 के साथ 0, बी का 0 के साथ 0। और इस पूरे की पावर क्या लगाना है, पावर लगा दी एन। आप क्या करेंगे, इस अवयव और इस अवयव को जोड़ना है, तो संगत अवयवों को जोड़ेंगे। तो ए प्लस 0 0 प्लस बी 0 प्लस 0 ए प्लस 0, ये हो। और इसकी पावर क्या लिख देंगे, ये। ठीक है, तो आ क्या गया, ये ए और बी 0 ए। ठीक है, पावर एन। ये सिद्ध करना है कि फॉर ऑल एन बिलोंगिंग एन के लिए, हर एक धनात्मक पूर्णांक के लिए ये पक्ष इस पक्ष के बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखो, ए आई प्लस बी ए की पावर एन बराबर ये आ गया। इसको फर्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ए की पावर एन आई और एन ए की पावर एन माइनस 1 बी ए। तो ए की पावर एन तो लिखवे करेंगे, और आई के स्थान पर इकाई आप यू 1 0 0 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन ए की पावर एन माइनस 1, और बी लिख दो, ए के स्थान पे वही लिखो, ए अभी जो दिया है 0 1 0 0 0 1 0 0, ये। अब इसको अब इसमें ए की पावर एन का गुणा करेंगे प्रत्येक अवयव के साथ, 0 ए की पावर एन, ऐसे। अब इसका गुणा 0 के साथ तो 0, इसका गुणा 1 के साथ तो यही रहेगा, एन ए की पावर एन माइनस 1 बी 0 ए 0, ऐसे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो संगत अवयव जुड़ेंगे, ए की पावर एन 0 के साथ ए की पावर एन प्लस 0 0 एन ए की पावर एन माइनस 1 0 ए की पावर एन 0 प्लस 0 ए की पावर एन प्लस 0।
तो ये क्या होगा, ए की पावर एन ए की पावर एन माइनस बी 0 ए की पावर एन। तो ये होगा ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस 1 बी ए। ये इक्वेशन सेकंड। देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या लिखोगे, ऐसे लिख लो, बट गिवन दैट दिया क्या है आपको, ये ए आई प्लस बी ए की पावर एन बराबर दिया है ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस 1 बी ए। तो इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, ये आ चुकी है इक्वेशन फर्स्ट से। तो ए बी 0 ए, इसकी पावर क्या लिख सकते हैं एन, इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, ये ए की पावर एन ए की पावर एन माइनस 1 बी 0, और ये क्या होगा ए की पावर एन। तो यहाँ देखते हो, देखने से तो पता नहीं चल रहा कि दोनों इक्वल हैं, अभी एक जैसे तो दिख नहीं रहे, कैसे कह दोगे कि दोनों इक्वल हैं। इसको अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लिए, तो सिंप्लीफाई करने से रिजल्ट आ गया। अब इसको गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। ये पक्ष इस पक्ष के बराबर है, ये सिद्ध करने के लिए इस कथन का नाम पी एन रखेंगे। अब पी एन कथन को ये दिखाने, पी एन सच दैट ये, अब इसको देखेंगे ये कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है कि नहीं, n बराबर 2 के लिए सत्य है कि नहीं। यदि n बराबर 1 तो n बराबर 2 के लिए ये सत्य है, तो n बराबर के लिए सत्य मान लोगे, ठीक है। n बराबर 1 के लिए पर्याप्त है, 2 दिखा दो तो एक्स्ट्रा हो गया, चाहे दिखाओ चाहे ना दिखाओ। तो n बराबर 1 के लिए सत्य दिखाते, 1 रखो इसमें, तो दोनों पक्ष बराबर आता है कि नहीं। फिर क्या रखोगे, एक जैसे रखते हैं, 1 रख देंगे तो यहाँ पे ए बी 0 ए, अब n के स्थान पे 1 रखेंगे तो ए यहाँ भी आ जाएगा, और n के स्थान पे 1 रखेंगे और यहाँ 1 है, तो 1 माइनस 1 तो ए की पावर 0, और ए की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ भी आ जाएगा, और यहाँ 0 और ए की पावर n के स्थान पे 1 रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये कथन पी n बराबर 1 के लिए सत्य है। फिर इसको n बराबर के लिए सत्य मान कर चलेंगे, और ये दिखाएंगे ये कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है कि नहीं। यदि दिखाने में कामयाब हो जाते हैं, ये कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है, तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से यह कथन Pn यानी कि समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य होगा, ठीक है। तो इस कथन को Pn मान लेते हैं, है ना। अब देखते हैं n बराबर 1 के लिए, देखेंगे n बराबर 1 के लिए, तो फॉर n इज इक्वल टू 1। देखो अब इसको ऊपर से लिख लेते हैं, बार बार ताकि मिटाना न पड़े। तो ये कथन को हम Pn लिख लिए, Pn से दर्शा लिए सच दैट, यहाँ पे ए बी 0 ए, इसकी पावर क्या है n बराबर ए की पावर n ए की पावर n माइनस 1 बी 0 ए की पावर n। तो n बराबर 1 के लिए तो देखते हैं ए बी 0 ए, n के स्थान पे पावर क्या लगा दें 1, तो यहाँ क्या आएगा ए की पावर 1 ए की पावर 1 माइनस 1 बी 0 ए की पावर 1 ए और बी 0 ए की पावर 1 ए बी 0 ए, ये हो दोनों पक्ष बराबर आ गए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः दिया गया कथन Pn बराबर 1 के लिए सत्य है, तो मान लिया दिया कथन n बराबर के लिए सत्य है, मान लिया दिया गया कथन n बराबर के लिए सत्य है, अर्थात क्या, यहाँ पे p के सच दैट
ए बी 0a और इसकी पावर क्या n बराबर के बराबर पावर के बराबर ए की पावर के और ए की पावर के -1 और बी 0 ए की पावर के, ऐसे। ये क्वेश्चन हो गया थर्ड। ठीक है, इसको हम सप्तमान कर चलते हैं। तब हमें दिखाना होगा कि दिया कथन, तब हमें दिखाना होगा कि दिया गया कथन Pn n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है, ठीक है। तो k+1 के लिए भी सत्य है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पावर k+1 रखेंगे। तो यहाँ के स्थान पे अर्थात k+1 के लिए सत्य होने का अर्थ क्या हुआ, जो कथन दिया गया था उसमें n के स्थान पे k+1 होना चाहिए, अर्थात pk+1 सच दैट, यहाँ लिखो a और b 0a और इसकी पावर यहाँ k+1 लिखिए, n के स्थान पे k+1 तो यहाँ भी k+1 होना चाहिए। क्या, ए की पावर k+1, फिर n के स्थान पे k+1 और ए की पावर k+1 और -1 और b 0 और यहाँ ए की पावर क्या आना चाहिए k+1। ठीक है, इसको सॉल्व करने से ये आ जाता है, तभी हम कह पाएंगे कि दिया गया कथन Pn जो है, यह Pn n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। सत्य होने का अर्थ ये हुआ कि n के स्थान पे k+1 रखें तो जहाँ जहाँ n है वहाँ हर एक n के स्थान पे k+1 हो जाना चाहिए। यानी यहाँ n है तो e की पावर k+1, यहाँ n है तो k+1 e की पावर k+1 -1 0 e की पावर k+1, यानी n के स्थान पे जब k+1 रखें तो हर एक स्थान पे जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या होना चाहिए, k+1 होना चाहिए। तभी हम कह पाएंगे कि दिया कथन n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। ऐसी स्थिति में हम कह पाएंगे गणितीय आगमन के सिद्धांत से यह कथन Pn n के समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य होगा। तब इसको लेकर हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, और यदि सॉल्व करने में ये ला पाते हैं तो इसका मतलब ये k+1 के लिए सत्य है। अभी तो डायरेक्ट लिख दिए हैं हम, यहाँ पे n जहाँ जहाँ n था k+1 लिखे, इधर भी n जहाँ था वहाँ k+1 लिखे। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से आंसर यही आता है, तब हम कहेंगे कि दिया गया कथन n बराबर k+1 के लिए सत्य है। इसका नाम समीकरण 4 लिख लेते हैं। अब इसको लेकर चलते हैं, a और b 0a और इसकी पावर k+1 लेकर चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके ये ला पाएंगे, तब कहेंगे कि ये k+1 के लिए भी सत्य है। तो एक फार्मूला आप लोग पढ़े थे, ए की पावर m प्लस n हो तो क्या लिखते हैं, ए की पावर m इंटू ए की पावर n। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसकी पावर के और फिर इंटू इसी की पावर 1, तो क्या होगा a और b 0a और इसकी पावर k, और फिर से लिखो a और b और 0a की पावर 1 लिखते नहीं। अब देखो समीकरण 2 का उपयोग, यदि दिया गया कथन को n बराबर के लिए सत्य मान कर चलो, उसकी मदद लेकर ये दिखाओ कि दिया गया कथन n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है, तो ऐसी स्थिति में दिया गया कथन n के समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य होता है। तो के लिए सत्य मान कर चलो ना, तो के लिए सत्य मानने का मतलब ये हुआ कि पावर के लगाएंगे तो जहां जहां n था वहां के हो जाएगा, ये हम मान कर चले हैं। तो समीकरण 3 का उपयोग यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इसके स्थान पे हम इसके स्थान पे ये लिख सकेंगे, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 4 से या 3 से, तो क्या लिख दोगे, ए की पावर के और ए की पावर k-1 और ये b 0 और ए की पावर k, ये लिख लो और यहाँ लिख दो a b 0a और यहाँ लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण 3 से ये लिख दिए। अब देखो इसको क्या करेंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से जो आंसर है ये आ जाता है। ठीक है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले, राइट हैंड साइड
आ जाता है तो हम कहेंगे दिया कथन n बराबर k+1 के लिए सत्य है। तब दो अवयवों का गुणा कैसे करते हैं आप जान ही चुके हो। पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ, फिर पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम के साथ। तो पहले पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ करते हैं तो क्या होगा, पहली पंक्ति a की पावर k गुणे a, फिर प्लस ये इसका गुणा इसके साथ तो 0 हो जाएगा, फिर इसका गुणा करेंगे इसके साथ तो a की पावर k और ये b, प्लस इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या होगा k a की पावर k माइनस 1 और ये b इंटू a। तो पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ किए, ठीक है, तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, फिर पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम के साथ 0 गुणे a की पावर k गुणे 0। अब ये क्या होगा 0 गुणे b और a की पावर k इंटू a, ऐसे। अब a की पावर k और a की पावर 1, तो आधार समान होने पर घात जुड़ती है तो क्या होगा a की पावर k+1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको लिखते हैं a की पावर k और ये b, और ये क्या होगा a की पावर k माइनस 1 a की पावर 1, तो क्या होगा ये तरह हमें करेगा a की पावर k+1 माइनस 1, और ये क्या होगा b। ठीक है, अब इसको क्या लिख देंगे, ये तो सब 0 हो गया, और ये 0 हो गई, a की पावर k और a की पावर 1, तो a की पावर k+1 ये बचा, ठीक है। अब इसको हम दिखाते हैं कि समीकरण 4 का राइट हैंड साइड आता है कि नहीं, सॉल्व करके तो इसको देखते हैं। a की पावर क्या है k+1, फिर क्या है यहाँ a की पावर k भर है तो इसमें एक जोड़ दो एक घटा भी दो तो एक इसके जैसे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं a की पावर k तो पहले से है, एक जोड़ भी दिए तो एक घटा भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको b को सीधे उतार लो। और फिर क्या है k है a की पावर k+1 माइनस 1, k a की पावर k+1 माइनस 1, और ये b, ठीक है, और ये 0, और ये क्या होगा a की पावर k+1। आप इसको अच्छे से देखते हैं, a की पावर k+1 माइनस 1 और a की पावर k+1 माइनस 1 दोनों में है, अब b दोनों में है तो कॉमन लेते हैं दोनों से, तो क्या होगा a की पावर k+1 और ये होगा a की पावर k+1 माइनस 1, और b को कॉमन लेंगे तो पहले से बचेगा 1, दूसरे से बचेगा k, और ये क्या हो गया है 0 और a की पावर k+1, और ये देखो a की पावर k+1, और ये देखो क्या आ गया k+1, ये 1 प्लस k को k+1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं k+1, और a की पावर क्या है k+1 माइनस 1, फिर b ये 0 और a की पावर k+1। तो यह हम समीकरण 4 का लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व कर रहे थे, तो समीकरण 4 का राइट हैंड साइड आ गया, देखो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे तो राइट हैंड साइड आ गया। इसका अर्थ क्या है, दिया गया कथन n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लेकर क्या चले थे, यहाँ लेकर ये चले थे कि a और b और 0a और इसकी पावर को k+1 लेकर चले थे, तो जहाँ जहाँ n था वहाँ k+1 रिप्लेस हो गया, ठीक है, जिसका अर्थ है कि दिया गया कथन Pn बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से
के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन n के समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य है। अर्थात क्या, a और b 0a की पावर n बराबर, ठीक है, a की पावर n a की पावर n माइनस 1b 0 a की पावर n, ये सत्य है चाहे n का मान जो रखा जाए। n का मान 1 रखेंगे तब भी दोनों पक्ष बराबर रहेगा, n का मान 85 रखेंगे तब भी दोनों पक्ष बराबर रहेगा, n का मान 1 करोड़ रखेंगे तब भी दोनों पक्ष बराबर रहेगा, क्योंकि गणितीय आगमन के सिद्धांत से प्रमाणित हो गया। पर n बराबर -15 के लिए सत्यापित हो कोई जरूरी नहीं है। n के समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य होगा। कब? जब ये गणितीय आगमन के सिद्धांत से प्रमाणित हो जाता है। यहाँ देखते हैं ये कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर के लिए सत्य मान लिए, तो ये दिखा दिए, यह कथन n बराबर के +1 के लिए भी सत्य हो गया, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि यह कथन n के समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य होगा गणितीय आगमन के सिद्धांत से। ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा आपके। थैंक यू सो मच। एक और क्वेश्चन बता देते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 5।